राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने ट्रेनों की रफ्तार रोक दी है। भरतपुर के पीलूपुरा में रात भर गुर्जर रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। राजस्थान सरकार गुर्जरों को मनाने की कोशिश में जुटी है। आज राजस्थान के एक मंत्री गुर्जर नेताओं से बातचीत करेंगे। भरतपुर के पीलूपुरा में रात भर सैकड़ों गुर्जर रेलवे ट्रैक पर जमे रहे। इसी के साथ ही ये भी तय हो गया कि गुर्जर आंदोलन अब लंबा खींचेगा। तबीयत खराब होने के बाद भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरोड़ी सिंह बैंसला कल दिन में पीलूपुरा पहुंचे, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। गुर्जर आंदोलनकारियों ने मुंबई दिल्ली रेल रूट पर कब्जा कर रेल संचालन ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेल लाइन की फिश प्लेट को निकाल दी और पटरियां उखाड़ दी, जिसकी वजह से कम 7 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि अब आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में अन्य जगह पर चक्का जाम किया जाएगा। सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। कल सुबह से दोपहर तक पीलूपुरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ न के बराबर थी, लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला के आने के बाद लोगों का आना शुरू हुआ। हालांकि गुर्जरों में पड़ी फूट का असर भी आंदोलन पर दिख रहा है, क्योंकि जितनी भीड़ होने की उम्मीद गुर्जर नेताओं को थी उतनी हुई नहीं। गवर्नमेंट हमारी मांग पूरी कर रहे हैं, हम तुरंत चले जाएंगे, क्या जरूरत है। एक तरफ जहां आंदोलनकारी अड़े हुए हैं, वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार भी बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म करने में जुटी है। आज सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं में बात होगी। हम अब समझौते नहीं करें, बहुत हो गया, आपको करके देना है, और अगर नहीं देना तो कह दो कि हम नहीं देना, आप जो करना है कर लो, फिर हम अपने हिसाब से हम अपना कर लेंगे। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए जयपुर के 5 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं राजस्थान के 8 जिलों में रासुका भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन ने कल फिर कानून तोड़ा और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। पुलिस की मनाही के बावजूद नाहिद हसन ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है, जिसे पुलिस ने अवैध घोषित कर दिया है। गरीबों, अगर आप लोगों ने लड़ाई ना लड़ी, मैं दावे के साथ कहूँ इस हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं रहेगी। आपके मान सम्मान और अपने मान सम्मान के लिए कल को यह कैराना सड़क पर उतरना चाहिए। समाजवादी पार्टी के भड़काऊ विधायक के भड़काऊ भाषणों से बिगड़े माहौल के बाद पूरे शामली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में पूरे कैराना और आसपास लगी रहेगी, और जैसी भी सिचुएशन आएगी उसे उसको टैकल किया जाएगा। और जैसा आपको मालूम है कि ये सभा जो है इलीगल घोषित है। कैराना के इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के साथ नाहिद हसन की तीखी नोकझोंक के बाद जब पुलिस ने नाहिद और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो एसपी विधायक ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया। नाहिद हसन ने आज सुबह 11 बजे अपने घर के बाहर समर्थकों को जमा होने को कहा है। समर्थकों के साथ नाहिद हसन तहसील जाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे। नाहिद हसन के इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। 5 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। और उधर बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और अब तीसरे चरण के लिए दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 चुनावी सभाएं की और विरोधियों को आड़े हाथों लिया। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। लालटेन काल का अंधेरा अब फट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली एलईडी बल्ब की है। जंगल राज की एंट्री के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कल बिहार में सेकेंड राउंड का मतदान है, लेकिन उससे पहले मोदी ने छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की और लालू के जंगल राज से लेकर कांग्रेस तक पर करारे हमले किए। अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया?
मैं आपकी लूटी हुई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। दूसरे चरण में बिहार में 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में 1461 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके प्रचार में अब तमाम पार्टियों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सीतामढ़ी के दनहुआ और रीगा ग्राउंड में लोगों को संबोधित करेंगे। योगी रक्सौल में एक जनसभा करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दरभंगा और सीतामढ़ी के कोइरिया इलाके में रैली करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव आज अररिया, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर में 11 जनसभाएं करेंगे। लव जिहाद के मामले में योगी आदित्यनाथ और ओवैसी आपस में भिड़ गए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही तो ओवैसी ने इस पर योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दे दिया। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती, न उनको कुछ मालूम। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी में ठन गई है। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि वो लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। रविवार को ओवैसी ने कटिहार में रैली की और योगी को चैलेंज किया कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। योगी के बाद हरियाणा के सीएम खट्टर ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों के नमाज पढ़ने की तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में बरसाना पुलिस थाने में 2 लोगों पर केस दर्ज। इन 4 तस्वीरों ने मथुरा में हड़कंप मचा दिया है। 2 लोग जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वो एक मंदिर है। मंदिर में नमाज की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। 29 अक्टूबर की दोपहर नंदगांव के नंद बाबा नंद किला मंदिर में 4 लोग पहुंचे, जिनमें से 2 ने अपना नाम फैजल खान और मोहम्मद चांद बताया, जबकि 2 ने अपना नाम नीलेश गुप्ता और आलोक बताया। हरी टोपी लगाए फैजल खान ने मंदिर के सेवायत पुजारी कान्हा गोस्वामी से दर्शन करने की बात कही और खुद को हिंदू मुस्लिम संस्कृति में विश्वास रखने वाला बताया। इस बातचीत का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन। इस बातचीत के बाद सेवायत ने इनका मान रखते हुए दर्शन की इजाजत दे दी। कोरोना की वजह से मंदिर में आजकल श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। इसका फायदा उठाकर फैजल खान ने मंदिर परिसर में ही चांद मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ी और उनके साथ ही नीलेश गुप्ता और आलोक ने उनके फोटो खींचे। बाद में फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। वायरल फोटो के जरिए ही मंदिर के सेवायतों को इस हरकत का अंदाजा हुआ। इसको लेकर सभी सेवायतों भारी आक्रोश है, विचार विमर्श कर रहे हैं, उसकी जानकारी कर रहे हैं कि क्या कोई षड्यंत्र है या किसके तहत ये कृत्य किया गया, और हम जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। नंद बाबा मंदिर में आस्था रखने वाले लोग फैजल और चांद की इस हरकत से गुस्से में हैं और एक्शन की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में कांग्रेस के एक नेता को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। पीड़ित लड़कियों ने कांग्रेस नेता की सरेआम जूते और चप्पलों से पिटाई कर दी। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर 2 युवतियों ने छेड़छाड़ के खिलाफ जंग छेड़ दी। बीच सड़क पर एक शख्स की जूते और चप्पलों से पिटाई की गई।
वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा है। नहीं, अब तो अंकल जी बहुत हो गया। नेताजी की पिटाई कर रही दोनों लड़कियों का आरोप है कि वो उरई रेलवे स्टेशन पर जा रही थी। रास्ते में नेताजी ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों लड़कियों ने ऑन द स्पॉट नेताजी को सबक सिखाना शुरू कर दिया। लड़कियों का आरोप है कि अनुज मिश्रा पिछले कुछ दिनों से फोन पर भी उन्हें परेशान कर रहा था। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अनुज मिश्रा जी, वो काफी दिन से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं एक सोसाइटी चलाती हूँ, वहाँ पे काफी लड़कियाँ आती हैं, 100-200 लड़कियाँ आती हैं, तो बेवजह वहाँ चक्कर लगाना, बेवजह फोन करना, और जब फोन करते हैं तो बोलते हैं हमारे चाहने वाले का नंबर है। काफी दिन से हम परेशान हो गए इनसे। अगर मैं किसी प्रकार से अगर मैं दोषी साबित हो जाऊं तो मुझे फांसी के फंदे में चढ़ा दिया जाए। मुझे कोई जीने की तमन्ना नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो षड्यंत्र मेरे साथ रचा जा रहा है, मैंने अपने प्रदेश संगठन को इसकी जानकारी दे दी है। कांग्रेस नेता की इस करतूत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को काले झंडे दिखाए गए। इससे नाराज होकर विधायक के समर्थकों ने काले झंडे दिखाने वालों की पिटाई कर दी। हाथों में काले झंडे और बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन। इस दृश्य से अचानक चारों तरफ हंगामा मच गया। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की, जहां बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ एक सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही होलकर समाज के लोगों ने हनुमान मंदिर के पास उनके काफिले को रोक दिया और काले झंडे दिखाए। तभी विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थक काले झंडे दिखाने वालों के पीछे दौड़ पड़े और पकड़ने के बाद पुलिस के सामने ही उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस क्योंकि उनके साथ लगी हुई थी, पीछे से कार्यक्रमों से ही साथ ही आ रही थी, तो उनको बीच बचाव करके वहाँ से हटाया भी है और जो वहाँ पे मिले लोगों को कस्टडी में ले गए थे वहाँ पे, और फिर दोनों लोगों के विरुद्ध जो है वहाँ पे अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रजातंत्र में ये सब विरोध सपोर्ट चलता है। वो लोग बच्चे हैं, स्वाभाविक है उनके मन में कुछ होगा, तो भाई हमारी तरफ से वो हमारे बच्चे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह के बलिया कांड के आरोपियों के समर्थन में बयान देने से प्रदर्शनकारी नाराज थे। हैदराबाद पुलिस के 1 करोड़ रुपए के नोट जब्त करने के बाद सनसनी फैल गई। ये नोट बीजेपी नेता के रिश्तेदार के बताए जा रहे हैं। टेबल पर रखे हैं 500-500 के नोट और 2-2 के नोट। आसपास है पुलिस वालों की भीड़। तेलंगाना की डुब्बक विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले हैदराबाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए। हैदराबाद पुलिस ने 2 लोगों को बेगमपेट इलाके से उस वक्त पकड़ा जब वो एक गाड़ी में नकदी रखकर ले जा रहे थे। आरोप यह है कि पैसा मतदाताओं को बांटा जाना था। पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए 2 लोगों में से एक सुरभि श्रीनिवास राव बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव का रिश्तेदार है। पुणे की सड़कों पर आधी रात को उपद्रवियों ने खूब तांडव मचाया। करीब 100 बाइक सवारों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला किया और फिर सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक सीसीटीवी वीडियो है जिसमें रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार दिख रहे हैं। उनके हाथों में अलग अलग हथियार हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ कारें दिख रही हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे इन लोगों के आतंक का शिकार बनी हैं। दिल को खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके की हैं, जब 100 से ज्यादा हमलावर नेहरू नगर इलाके में पहुंचे और एक पुराने विवाद में नीलेश सुभाष जाधव नाम के शख्स पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जब वो वहां से जान बचाकर भाग गया तो उन्होंने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, लोगों को धमकाते रहे। जब तक पुलिस पहुंची वो फरार हो चुके थे। 9 बजे की 9 बड़ी खबर के बाद अब वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए पीओके में पाकिस्तान ने क्या नई चाल चली।